मैम आई बिलीव ये हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है टू बी अबंडेंट इन लाइफ। आई ऑलवेज से अबंडेंस ऑफ गुडनेस बोलो साथ में। अबंडेंस ऑफ दुख भी आ सकते हैं, हाँ। अबंडेंस ऑफ कष्ट भी आ सकते हैं, अबंडेंस ऑफ चोरिया, अबंडेंस ऑफ कुछ भी आ सकता है ना। तो अभी अगर आपकी जिंदगी में अबंडेंस ऑफ बैड न्यूज़ हैं तो उसको कैसे आपने उल्टा करना है, ऑपोजिट करना है, कॉन्ट्रा करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ऑफ गुडनेस, गुड न्यूज़ एंड गुड थिंग्स रियली फुलफिल सब बढ़ जाए। आपके अनुसार ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुडनेस एंड गुड अबंडेंस इन योर लाइफ। ये जो ब्रह्मांड, ये जो विश्व, या आप वर्ल्ड की बात करते हो, धरती माता की बात करते हो, अगर आपने इनकी सच में संपन्नता को प्राप्त करना है, अबंडेंस ऑफ गुडनेस को प्राप्त करना है, तो वो जादुई चाबी जो इन सब दरवाज़ों को खोलेगी वो है ग्रैटिट्यूड। यू आर नॉट बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट टू स्ट्रगल एंड सफ़र एंड जस्ट टू सर्वाइव। आप सिर्फ यहाँ एक सर्वाइवल मोड पे रहने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे सच में अपने जीवन को वैसे जीने आए हो जो आप जीना चाहते हो। अगर आप वो नहीं जी रहे तो 100% फॉर्मूला गलत कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड करना कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों तक पहुँचना है तो ये उनमें से एक बहुत फास्टेस्ट पावरफुल टूल है। हम जब सेवा भाव में जाएंगे ना, किसी और के काम आएंगे, तब हमें निस्वार्थ भाव चाहिए। जब हमें अपने लिए नहीं कर रही, मैं तेरे लिए कर रही हूँ, पर जब मैं अपने लिए जी रही हूँ, अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ, तब तो मुझे स्वार्थ भाव चाहिए, तभी तो मैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगी। वेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे अबंडेंट हुआ जाए वेल्थ में? अगर आप किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो तो आपको वो और दी जाएगी, ये यूनिवर्स का फॉर्मूला है। और अगर आप किसी चीज़ के लिए ना शुक्रे हो, कंप्लेन कर रहे हो, तो जो अभी आपके पास है ना, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ऑल्दो हम सब अपने आप में कंप्लीट हैं, बट हमें कंपेनियनशिप चाहिए होती है। तो वो ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप कैसे लाइफ में अट्रैक्ट की जाए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। टेक अ कॉपी, राइट डाउन detailed features of what you want in your partner. You want to experience self-love? Yes. Every morning you wake up, just stand in front of a mirror and अपने आप को कोई भी 10 चीजें बताओ that you are grateful for. Hi everyone, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree. आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन लेकर आई हूँ। देखिए, अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं तो आपको पता है कि लाइफ में ग्रैटिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम ग्रेटफुल रहते हैं जो भी हमें लाइफ में मिला है, यूनिवर्स हमारे अंदर की अबंडेंस को रिकग्नाइज करता है और हमें और देता है। यही एक सिंपल यूनिवर्सल लॉ कह लो या इसे एक लॉ ऑफ नेचर कह लो, बट ऐसा ज़रूर है। आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो तो ग्रैटिट्यूड की बहुत बड़ी प्रैक्टिशनर हैं और वो ये बिलीव करती हैं कि ग्रैटिट्यूड के माध्यम से आप अपनी लाइफ में हर एरिया में अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वेल्थ हो। तो आज हमने ये जाना है कि रियल ग्रैटिट्यूड एक्चुअली क्या है। सिर्फ एफर्मेशंस पढ़ना, सिर्फ विजन बोर्ड बनाना, ये ग्रैटिट्यूड नहीं है। इसके बियॉन्ड ग्रैटिट्यूड क्या है, कैसे उसे अपने सबकॉन्शियस का पार्ट बनाया जाए, आज हमने ये जाना है। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, ग्रैटिट्यूड शुक्राना की प्रैक्टिशनर हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम स्पिरिचुअल मेंटोर अश्मीन मुंजाल मैम। अश्मीन मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Thank you very much for having me here. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से मिलकर, और आपके ऑरा में बैठ के, आपकी पॉजिटिविटी में बैठ के मैं खुद बहुत वाइब्रेंट हो जाती हूँ। जब भी आपसे मिलती हूँ हमारे स्टूडियो की वाइब्रेशन थोड़ी और हाई हो जाती है, और आज भी मुझे बिल्कुल वही फील हो रहा है। वो हैप्पीनेस, कहते हैं कि हैप्पीनेस, जब किसी हैप्पी इंसान के साथ बैठो और हैप्पी आप फील करते हो, हमेशा आपके साथ मुझे वही फील होता है। And I was really waiting for this day to come again. The last few visits have been beautiful and I had learned so much from your questions. Oh wow. So much, the space really built upon. So like it was a wonderful conversation and having इतने young people के साथ इतनी depth के अंदर वो बातों का होना, that was itself such a learning experience for me. थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और आज फिर से मेरे व्यूअर्स को मैं वो पॉजिटिविटी, वो विजडम, वो हैप्पीनेस उन तक पहुंचाने वाली हूँ आपके थ्रू, क्योंकि आज हम अबंडेंस की ही बात करेंगे। लाइफ के हर एरिया में वो अबंडेंस कैसे मिले, चाहे वो लव में हो, चाहे वो सेल्फ लव में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो वेल्थ में हो। मैम, आई बिलीव ये हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है टू बी अबंडेंट इन लाइफ।
You are born to be a star. Yes. You are born to be a hero. You born to experience and relish the stardom in this life. हर इंसान, आप देखो किसी से ना भी बोलो, किसी लड़की से पूछो, वो अपने आप को प्रिंसेस फील करती है, यू नो, डीप इनसाइड, चाहे उसने बिल्कुल छुपी छुपी सी वो फीलिंग हो, बट बीइंग अ क्वीन इज इन द ब्लड ऑफ एवरी फेमिनिन एनर्जी. एंड हर इंसान जो सड़क पे भी चलता, तुझे नहीं पता मेरा बाप कौन है, यू नो, तुझे नहीं, हर कोई चाहता है कि मेरा राज है यहाँ पे, यू नो, एवरी ह्यूमन इज इन अ realm of kingdom of something that he owns up. उसको कहा जाता है अपने अपने किंगडम का राजा होना, रानी होना, अपनी वो जिंदगी जीना जो आप सच में जीने आए हो, जो आप सच में जीना चाहते हो, बट हैविंग दैट अबंडेंस ऑफ गुडनेस इन देयर लाइफ. यहाँ पे एक बहुत प्यारी चीज़ जो कई लोगों को कई बार सीखने को ज़रूरत है, वो कहते हैं आई वॉन्ट अबंडेंस. आई ऑलवेज से अबंडेंस ऑफ गुडनेस बोलो साथ में. अबंडेंस ऑफ दुख भी आ सकते हैं, अबंडेंस ऑफ कष्ट भी आ सकते हैं, अबंडेंस ऑफ चोरियाँ, अबंडेंस ऑफ कुछ भी आ सकता है ना. तो अभी अगर आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ऑफ बैड न्यूज़ हैं, तो उसको कैसे आपने उल्टा करना है, ऑपोजिट करना है, कॉन्ट्रा करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ऑफ गुडनेस, गुड न्यूज़ एंड गुड थिंग्स रियली फुलफिल सब बढ़ जाए. बिल्कुल मैम. और ये जो अबंडेंस ऑफ गुडनेस है, इस पर हम पहुंचेंगे कि क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो हमारे सेल्फ लव में हो, चाहे वो हमारे करियर में हो, वेल्थ में हो. बट मैम, आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिशनर हैं और आप ग्रैटिट्यूड हर सोल तक पहुंचाना चाहती हैं कि वो जो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड है हम सब अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि आपके अनुसार ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुडनेस एंड गुड अबंडेंस इन योर लाइफ. तो मैं सबसे पहले ना ग्रैटिट्यूड से ही शुरू करना चाहूँगी. बहुत से लोगों को एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन ग्रैटिट्यूड की ये लगती है कि लाइफ में जो भी हो रहा है बस उसके लिए थैंकफुल रहो. बट आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो बस ये एफर्मेशंस बोल के ये फील करना चाहते हैं, या फिर खुद को ही मैनिपुलेट करते हैं कि बुरा हो रहा है तो भी मैं, क्या पता कोई कर्म कट रहा हो, मैं बस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहता हूँ. तो सिंपली पहले मैं ना एक्चुअल ग्रैटिट्यूड क्या होता है उसे समझना चाहूँगी. देखिए, एक्चुअली जब हम वर्ड भी बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, अगर आप बोलते हैं थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, हिंदी में बोलोगे तो आप बोलोगे धन्यवाद करना, आभार प्रकट करना, कृतज्ञ होना. तो एक्चुअल मीनिंग्स तो यही है ना, जिसको आप समझते हो. अब अगर मैं आपको कोई सपोज छोटी सी चीज़ भी होती है, जैसे आप घर में बोलो कि एज स्मॉल एज कि कोई आप चीज़ खा रहे हो, बना रहे हो, कुछ भी हो, यू नेवर नो कि अगर एक ऑमलेट भी खाता है कोई इंसान, या एक परोंठी भी खाता है, सब्जी भी खाता है, उसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना. एक पनीर की सब्जी बनने में भी कई तरह के इंग्रेडिएंट डले, प्याज डला, टमाटर डला, नमक, हल्दी, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या, धनिया, सब डला होगा. नाउ खाने को आप सिर्फ मटर की सब्जी या पनीर की सब्जी खा रहे हो, पर बहुत कुछ उसके पीछे प्रोसेस है. उसी तरह से जब आप ग्रेटफुल होने की बात करते हो, उसके पीछे भी एक पूरी प्रोसेस है समझने की, लर्निंग की. एज सिंपल एज कि अगर मैं बोलूँ, इस रहस्य, ये दुनिया, ये जो ब्रह्मांड, ये जो विश्व, या आप वर्ल्ड की बात करते हो, धरती माता की बात करते हो, अगर आपने इनकी सच में संपन्नता को प्राप्त करना है, अबंडेंस ऑफ गुडनेस को प्राप्त करना है, तो वो जादुई चाबी जो इन सब दरवाज़ों को खोलेगी वो है ग्रैटिट्यूड. आपको जिंदगी में जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपको बस एक फॉर्मूला समझना है. एंड व्हेन आई से फॉर्मूला, व्हेन आई से ट्रिक, आई यूज दिस वर्ड क्योंकि आजकल लोग इन्हीं को समझते हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब कुछ फटाफट हमें बता दो, यू नो. और एंड आई अग्री टू इट. आपके पास 100 साल की जिंदगी है, हार्डली 100, उनमें से 20, 30, 40 तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो. उसके बावजूद अगर आप वो जिंदगी नहीं जी रहे जो आप जीने आए हो, आप वो काम नहीं कर रहे हो जो काम करने में आपको मज़ा आ जाए, अगर आप वो वाले घर में नहीं रह रहे हो जो सच में आपके सपनों का घर है, वो वाला आपका लाइफस्टाइल नहीं है जिसको जीने के लिए आप सच में शिद्दत से पाना चाहते हो, रिश्तों के अंदर, करियर के अंदर, घूमने फिरने के अंदर, इफ़ यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ दैट यू रियली वांट टू लिव, देन यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. Exactly. You are not born on this planet to struggle and suffer and just to survive. आप सिर्फ यहाँ एक सर्वाइवल मोड पे रहने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे सच में अपने जीवन को वैसे जीने आए हो जो आप जीना चाहते हो. अगर आप वो नहीं जी रहे तो 100% फॉर्मूला गलत कर रहे हो. फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है आपकी. बिल्कुल. बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में दोनों फॉर्मूलाज लगा के देखे हैं. मतलब जब मैंने फॉर्मूला फिट किया तो मेरी लाइफ बिल्कुल वैसे चलती है जैसा कि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ हो, मेरे रिश्ते हो, मेरे फाइनेंसेस हो, मेरी हेल्थ हो. और जैसे ही मैं फॉर्मूला फिट करना बंद करती हूँ या उल्टा कर देती हूँ, मेरी ज़िंदगी में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसों के अंदर नुकसान, अपनी सेहत के अंदर इतने ब्रेकडाउन्स आने शुरू हो जाते हैं. तो मैंने दोनों साइड्स का स्वाद लिया हुआ है.
और मुझे दोनों साइड्स का स्वाद लेने के बाद समझ आया, ओ माय गॉड, फॉर्मूला। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मेरी लाइफ में जिन जिन वजहों की वजह से एक बहुत कमाल की एक आई वुड से मैनुअल मिला हमें रिटर्न में, जिसका नाम है मैजिक बुक, द मैजिक बुक। अगर आप, शुक्र है वो बना हुआ है दुनिया में ऑलरेडी। एक इंटरनेशनल राइटर है रोंडा बर्न के नाम से, उन्होंने सीक्रेट नाम से एक बुक लिखी और सीक्रेट नाम से एक मूवी भी बनाई है। हर किसी को देखनी चाहिए अपनी लाइफ में, हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में वो मूवी, डॉक्यूमेंट्री है एक तरह की 90 मिनट की। उसको देख के आपको कुछ क्लैरिटी आनी शुरू होती है। आराम से अकेले में बैठ के देखना ध्यान से, आपको पता चलता है कि आप क्या क्या रूल्स जो है उल्टे सेट कर रहे हो। अब अगर आप सड़क पे जा रहे हो, रेड लाइट आया, रूल क्या है? रेड लाइट पे रुकना है, स्टॉप, है ना, रूल है। yes. अब आप देखिए, आप मानो चाहे ना मानो, रूल है, ठीक है। और अगर आपने रेड लाइट पूरी जिंदगी रुके तो आपको चलान नहीं आएगा, है ना, रेड लाइट जंप का। और आपने एक बार रेड लाइट जंप कर दी तो चलान आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा ना। अब जाके वहाँ बोलते रहो जितना मर्जी खड़े होकर, सर मैंने 20 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने आज तक रेड लाइट जंप नहीं करी, तो वो क्या बोलेंगे? आपको इनाम थोड़ी ना देंगे उसका कि आपने रेड लाइट जंप नहीं करी। पर आपने एक बार रेड लाइट जंप करी तो आपको चलान कटेगा, है ना, पनिशमेंट होती है। तो नाउ सीइंग दैट, अब अगर सपोज हम कर्मों की दुनिया में भी आगे बढ़ते हैं, ये मैं जो बातें बोल रही हूँ सब कुछ रिटर्न है ऑलरेडी। एंड आई एम सो ग्लैड कि इतनी ईजी भाषा में वहाँ पे कार्मिक चक्रास, शुक्राना, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, हर चीज़ की आपको साइंस समझ आती है। एंड एक बार टाइम निकाल कर सीखना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, इंसान इतना कुछ अपने, देखो 3 रेल्म होते हैं इंसान के पास, बॉडी, माइंड, सोल। बॉडी माइंड सोल 3 ही तो रेल्म है। आप इतना कुछ टाइम लगा रहे हो अपनी बॉडी पे, जिम जाते हो, एरोबिक्स करते हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, इतना कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, फेशियल कर रहे हो अपना, है ना, यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, कपड़े खरीदते हो, सजाते हो, मेकअप करते हो, गुड, अच्छी बात है, बॉडी के रेल्म में रहना चाहिए। पर जितना बॉडी को खिला रहे हो, खर्चा कर रहे हो, इस पे कौन खर्चा करेगा उतना? यू हैव माइंड। लोगों को लगता है बॉडी ग्रो हो रही है, हम कुछ बच्चा छोटा सा होता है ना, उसको आप खाना खिलाते हो, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खिलाते हो तो बच्चा ग्रो करता है और अच्छा स्ट्रांगली ग्रो करता है। तो बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है? क्योंकि आप उसको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हो, दूध दे रहे हो, है ना। तो माइंड की ग्रोथ कैसे होगी? अच्छे थॉट्स देकर, अच्छी लर्निंग, आपको सीखना पड़ेगा ज्ञान। अगर आप अच्छा ज्ञान नहीं फीड करोगे तो ये माइंड ग्रो नहीं करेगा, ये उतना ही रह जाएगा। कहते हैं ना, मंद बुद्धि है या इस मूड बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, क्योंकि आपने माइंड को शार्पन अप नहीं किया ना। उसी तरह से सोल की शार्पनिंग, सोल को ग्रो करना, सोल को लाइटन अप करना। तो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर जब हम काम करते हैं तो आप अबंडेंस या स्केर्सिटी, इन दोनों की चॉइस करना सीखते हो। इन दोनों की तरफ जाने के फॉर्मूला को सच में समझ के अप्लाई करना सीखते हो। तो ओवर टू यू। बिल्कुल मैम, जैसे कुछ लोग ना ग्रैटिट्यूड को त्याग भी समझते हैं, जैसा हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे। उन्हें लगता है कि यूनिवर्स उन्हें कोई भी सिचुएशन दे, लाइफ की कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हों, बस मुझे तो ये थैंकफुलनेस वाली फीलिंग रखनी है। एंड कहीं ना कहीं वो खुद के साथ इनजस्टिस करते हैं ये फील करके, क्योंकि एक्चुअली में वो ये फील नहीं करना चाहते हैं, बट दे आर जस्ट फूलिंग देमसेल्व्स। ट्रू। तो इस इमोशन को कैसे हटाया जाए, कैसे एक्चुअली उस ग्रैटिट्यूड की सेंस में रहा जाए? देखिए कि बहुत बड़ा ना मिथ है ये, मत देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हो, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसको 100% एक दिन कर पाओगे, पर शुरू में तो नहीं कर सकते हो। अगर आपने ग्रैटिट्यूड करना सीख भी लिया तो आप कोशिश करोगे कि आप मैक्सिमम टाइम अपनी पॉजिटिव एनर्जी बना के रखो। पर क्यों बनाओगे, इसके पीछे रीज़न क्लियर होना चाहिए पहले सबको। बहुत सिंपल सा एक ना, जैसे मैंने बताया, बुक है, जैसे ये मैजिक बुक है विच इज़ ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड। पहले तो ये समझिएगा, ग्रैटिट्यूड हमें नहीं पता क्या होता है, सब लोग सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। क्यों? आप बचपन में कभी स्कूल, जैसे आपने एक लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश सीखी होगी। इंग्लिश में सबसे बेसिक होता है ABCD अल्फ़ाबेट, है ना। तो आपने बचपन में क्या लगता है कितना टाइम लगा होगा, कितने साल लगे होंगे आपको ABCD सीखने में? बहुत कम समय। LKG, UKG, है ना। LKG UKG जनरली ABCD सीखते हैं, उसमें आप कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव सीखते होगे। तो और फिर वहाँ पे क्लास वर्क भी कर रहे हो स्कूल में, फिर घर आके भी होमवर्क करते हो। वो बुक्स के अंदर वो डॉटेड बुक्स आती है ना, उसमें लिखना सीखते हो, वो 4 लाइनों वाले में लिखना सीखते हो। तो एक लैंग्वेज का बेसिक अल्फ़ाबेट सीखने में भी आपको 1-1.5 साल 2 साल लग गया। नाउ अंडरस्टैंड, इंग्लिश इज जस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ
अभी दुनिया की लैंग्वेज आप समझो पहले, आप जापानीज़ है, कोरियन है ना, फ्रेंच है, जर्मन है, कितनी लैंग्वेज है, उनमें इंग्लिश एक लैंग्वेज है खाली। अभी हम उन लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया में ही सोच लो, मतलब गुजराती है, बंगाली है, कितनी लैंग्वेजेस है हमारी, कन्नड़ है, उनमें से भी इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अभी हम उनकी बातें करेंगे तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी हमारी उनको सीखने में, करने में। सेइंग दैट इंग्लिश के सिर्फ बेसिक अल्फ़ाबेट सीखने में अगर आपको 1 साल 2 साल लगा, तो हम यहाँ ग्रैटिट्यूड, जो कि इस यूनिवर्स का मेन साइंस है जो काम कर रहा है, उसको आप सिर्फ एक शब्द बोल के कैसे सीख सकते हो? ट्रू। आप एक शब्द ही तो है ना इंग्लिश। उसी तरह से ये एक ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड की ABCD क्या है? ग्रैटिट्यूड के आगे बढ़ते बढ़ते ग्रामर क्या है, आगे बढ़ते बढ़ते इसके वर्ड्स फॉर्मेशन क्या है, तो वो सब कुछ आपको सीखना है। अभी तो हम ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, ये वर्ड है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड होता है, इंटेग्रिटी वर्ड होता है, हैप्पीनेस। इंसान ने इसका मीनिंग बना रखा है और वो उसी के अंदर जिए जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बोलूँ 1 मिनट के लिए आपको, रिस्पॉन्सिबल, आपको कैसा फील होता है? कि हाँ, कि आई एम मेंट टू डू समथिंग, किसी ने मुझे कोई टास्क दिया है। हाँ, किसी ने मुझे कोई टास्क दिया है और मुझे कुछ करना है। यस। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ड्वेल करोगे, मैं इसलिए बता रही हूँ, एक शब्द की बस व्याख्या कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड के अलावा। Nobody in this world can make you responsible. Nobody in this world can make you responsible. Neither you can make anyone else responsible. You cannot. अगर आपको किसी ने टास्क दिया है, अगर आपको वो लग रहा है उसने दिया है, मुझे करना पड़ेगा, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे पे दी है, प्रेशर है या बर्डन है या करना पड़ेगा, क्योंकि वो लग रहा है ना, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ग्रेस यू गिव टू योर ओन सेल्फ. ओनली यू कैन गिव दिस ग्रेस टू योर ओन सेल्फ. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के लिए लेते हो, करते हो, अपने आप को ही ऑनर करते हो, ग्रेस देते हो. आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके पापा, मम्मी, दुनिया, समाज आपको जो मर्जी थोपने की कोशिश करे, वो आप पर एक प्रेशर या एक बर्डन जैसा फील होगा कि करना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी है क्योंकि करना पड़ रहा है. Until unless you give this grace to yourself, responsibility. And the moment you start taking responsibility, you start taking ownership of a thing, because now you are responsible now for that thing. You become the creator of your life. You become the generator, the real power generator of your life. It's not about any guilt or shame or credit or it's a space, it's a place to stand कि मैं हूँ responsible. अब मैं आपसे इस बारे में बातचीत करूँ ना, हमारा पूरा दिन लग सकता है. बिल्कुल, आई फील. आपने जो अभी मैं बोल रही हूँ रिस्पॉन्सिबल होना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इससे पहले ऐसे कभी सुना या सोचा है? नहीं, मतलब ये तो मैंने नहीं सोचा था कि नो वन कैन मेक एनीबडी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम कोई भी सेटअप में होता है ना, जैसे मान लीजिए एक वर्क प्लेस है, यहाँ पे भी एक टीम है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, क्योंकि यू आर सेइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल. यस. आपके बॉस ने आपको 4 काम दिए. Until unless you take responsibility, nobody can make you responsible. एग्जैक्टली. वो ये दुनिया में थोपा थापी जो चल रही है ना, बर्डन जो हम दुनिया में लोग क्यों दबे पड़े हैं, क्यों इतना प्रेशराइज्ड फील करते हैं? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह दूसरों को प्रेशर दे रहे हैं हम. सो रिस्पॉन्सिबल एक वर्ड है जिस पे हमने भी शुरुआत करी है, इस पे भी महीना लगा सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस पे. एंड आई एम टेलिंग यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है, अपने आप को एक ग्रेस देता है, दुनिया में वही लोग होते हैं जो हीरोशिप तक बढ़ना शुरू करते हैं. सो दैट्स अनदर स्टोरी. सेइंग दैट, नाउ कम टू द ग्रैटिट्यूड. Gratitude is something in which you create positive energy for yourself, and that fuel, that energy drives you towards the goal of your life, towards the destination or vision or dream of your life. तो gratitude करना कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है. अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों तक पहुंचना है, तो ये उनमें से एक बहुत फास्टेस्ट पावरफुल टूल है. जी, बस. तो डेफिनेशन ये है, सपनों तक पहुंचना है. हाँ. मुझे तो पहुंचना है. Then I would easy लैंग्वेज बोलूँगी, then gratitude is the tool to reach there. मतलब ये easy है समझना. और जब आप करोगे आपको पता चलेगा. जो आपने मुझे पहले बोला ना कि लोगों को लगता है ज़िंदगी में जो मर्जी हालात हो मेरे को ग्रेटफुल रहना है, लोगों को एक्चुअली में यही लगता है जो आपने बोला है. मुझे भी यही लगता था. ग्रेटिट्यूड किस बात का? इवन टुडे आफ्टर 8 or 10 years of continuous practice, आज सुबह मैं घर से निकल रही थी तो आपके यहाँ पे आना था मुझे.
मैं जो सुबह शाम क्लासेस लेती हूँ ग्रैटिट्यूड की, वो बात कर रही हूँ मैं, और लोग ऐसा सोचते हैं तो मैं शुक्राना की बड़ी प्रैक्टिशनर होगी। और मैंने अपने ड्राइवर को बोल दिया 9 बजे आ जाना, क्योंकि नोएडा जाना है तो 1.5 घंटा लगता है। तो वो आ गया। तो मैंने मेड को रात को, जो हमारे घर में शेफ जो कुक है, उसको रात को बोला था कि मैं 9 बजे निकल जाऊँगी, अब प्लीज़ मेरा लंच पैक कर देना। तो मैं सुबह उठी तो भी मैंने उसको दोबारा से रिपीट किया 8 बजे कि आप कर रहे हो ना? कहती हाँ हाँ कर दूंगी। तो जब मैं 9 बजे निकलने लगी तो कहती दीदी अभी रुक जाओ 10 मिनट, अभी ना बन रहा है लंच। तो मैंने कहा देर हो चुकी है, मुझे जाना है, आप कर दो। तो फिर 10 मिनट बाद मैंने बोला मैं जा रही हूँ तो दे दो। नहीं दीदी अभी बस पकोड़े तल रही हूँ, बस कड़ी में डालने हैं, बस हो रहे हैं। करते 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 वो हो गया, टाइम हो गया थोड़ा सा, एंड आई लॉस्ट माई टेम्पर। आई सेड कि आपको देखो, आपने खाना ही तो बनाना है ना सिर्फ सुबह, और आपको पता था मैंने 9 बजे निकलना है, तो आपको तैयार करके रखना चाहिए था लंच, जो मैं साल के पूरा दिन लगने वाला आज मेरा। आई न्यू आई एम आउट फॉर पॉडकास्ट टुडे। तो फिर गुस्सा आ गया, एंड आई वाज जस्ट नोटिसिंग माई सेल्फ कि अरे ग्रैटिट्यूड की देवी बड़ी कहती फिरती है सबको शुक्राना शुक्राना, तुझे गुस्सा आ रहा है। You became the observer. You are not at all grateful for the work she is doing. मतलब उसने खाना बनाया, ठीक है, पैकिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया, but you are not at all grateful right now. Rather you are aggressive, you are very angry, you are complaining about that thing, and I could see both sides of mine. एक बोल रहा है कि देख लो तो शुक्राना नहीं कर रही है, दूसरा साइड बोल रहा है किस बात का शुक्राना, इसकी वजह से लेट हो गई, वहां पर पॉडकास्ट वाले मेरे वेट कर रहे हैं, इसको पता तो था काम करना है। तो ये जो दो साइड्स हैं, ये हमारी जिंदगी में हमेशा रहेंगी। मैम इस डुअलिटी में बहुत लोग हमेशा जीते हैं, चाहे हम कितना ही एक साधक वाले स्टेट में चले जाएं, कितने बड़े मेडिटेटर बन जाएं। आई हैव सीन सो मेनी स्पिरिचुअल पीपल जो बहुत ज्यादा लेयर्स रखते हैं। क्यों रखनी है? ये आप इंसान हो ना, आप इंसान हो, आप में दोनों एनर्जीज हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव, शिवा शक्ति जिसको हम बोलते हैं ना, और आप अर्थ प्लैनेट पे रहते हो। अर्थ प्लैनेट है डुअलिटी का। जब तक कि मैं इस प्लैनेट को क्रॉस ना कर जाऊं अपनी जर्नी के अंदर, या जब तक कि मेरे अंदर ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों बैलेंस होकर खालिस तत्व तक ना पहुंच जाए, ओनली लाइट तक, तब तक मैं हमेशा डुअलिटी में होंगी। इसमें झूठ क्या है? क्यों हमें कुछ और बनना है जो हम है ही नहीं? तो मेरे अंदर तो हमेशा, एंड नाउ ओनली थिंग इज आई एम इन प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्विंग कि दोनों चल रहे हैं। पहले क्या होता था, किसी पे गुस्सा आ गया, मुझे प्रोफेशनली आ जाता है, पर्सनली भी आ जाए, लड़ाई कर ली, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड से कोई खटपट हो गई, तो खटपट हो गई, अब तुम हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लड़ाई करके बैठे हो, एक ही कमरे में रह रहे हो, सो रहे हो, पर बात ही नहीं कर रहे हो आपस में, शक्ल भी नहीं देखते दूसरे की। विद प्रैक्टिस क्या होता है, जब हम इन प्रैक्टिसेस में आते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर सजगता, लाइट, रोशनी आनी शुरू होती है। नाउ यू कैन सी कि हाँ नेगेटिविटी तो है, पर मेरे पे इम्पैक्ट आ रहा है, मुझ पे इम्पैक्ट आ रहा है, मैं अपनी एनर्जीज के अंदर बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक या नेगेटिव फील कर रही हूँ, और ये एनर्जी मुझे मेरे सपनों तक ले जाने के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मैं कहती हूँ इंसान सेल्फिश है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लोगों ने गलत फहमी पाल रखी है। सेल्फ, जो इंसान अपने लिए नहीं जी सकता, जो इंसान अपनी तारीफ नहीं कर सकता, जो इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और के खाक प्यार करेगा? कैसे करेगा? जो अपने सपनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, वो किसी और को क्या कंट्रीब्यूट करेगा? ये सब ड्रामेबाजी चल रही है बाहर, सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है और कुछ नहीं चल रही। सेल्फिश किसे कहते हैं? देखिए, जिस इंसान को अपना स्वार्थ पता हो कि भैया मेरे को मेरा सपना बहुत ज़रूरी है, मेरे को अगर वो घर खरीदना है वो मेरा सपना है, मुझे उस जॉब को पाना मेरा सपना है, उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना मेरी इच्छा है, सपना है, और उस सपने तक पहुंचने के लिए मेरे को जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। उसके लिए अगर आपको गुड एनर्जी में रहना है, उसके लिए अगर आपको ग्रैटिट्यूड करना है तो करना है। शुरू में क्यों आप भक्ति या कोई डिवाइन या स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो? अभी आप मटेरियलिस्टिक रेल्म में रह रहे हो यार, मत देखो तो सही ना कहाँ रह रहे हो। आप उस दुनिया में रह रहे हो जो सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक है, फिजिकल है। तो यहाँ पर यहाँ के फॉर्मूलाज को समझो, और यही फॉर्मूला अप्लाई करते करते आप मेंटल रेल्म, स्पिरिचुअल रेल्म सबके लिए ट्रेंड होते चले जाओगे। जब हम कहते हैं सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, सेल्फ के साथ जुड़ना, सेल्फ से जुड़ना है ना। अगर हम कहते हैं कोई बंदा चाइल्ड लाइक है तो हम क्या बोलते हैं? चाइल्डिश है। उस पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल हम कहते हैं चाइल्ड, नहीं वो चाइल्डिश है। तो आप समझो कोई बंदा सेल्फ से कनेक्टेड होगा तो सेल्फिश होगा, यानी कि सेल्फिश सेल्फ के साथ रहता है। तो हमारे जीवन में ना स्वार्थ भाव और निस्वार्थ भाव, इसके लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आई एग्री। हम जब सेवा भाव में जाएंगे ना, किसी और के काम आएंगे, तब हमें निस्वार्थ भाव चाहिए।
जब हमें अपने लिए नहीं कर रही, मैं तेरे लिए कर रही हूँ। पर जब मैं अपने लिए जी रही हूँ, अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ, तब तो मुझे स्वार्थ भाव चाहिए, तभी तो मैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगी। ये दुनिया में कंफ्यूजन ये है कि लोगों ने ना पीएचडी की जो चैप्टर्स हैं उसको किंडरगार्टन में अप्लाई कर दिए हैं। निस्वार्थ भाव तब चाहिए जब सेवा भाव में आ रहे हो आप, जब किसी और की सेवा करनी है। तो मेरे को मेरी ये जरूरत है, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ। पर अभी जब मुझे अपने लिए जीना है तो स्वार्थ भाव चाहिए मुझको। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सेड, क्योंकि लोग Obviously, हमेशा एक डेल्यूजन में रहते हैं कि हम थोड़े से साधना में आ गए, थोड़े से हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, तो यू कैन नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड। देखिए सेल्फ मीन्स आपका स्वयं है ना, जो आपके अंदर है, जो आपका अहम है। मैं कहती हूँ अहम आपका मेन ओरिजिन है, पर जब बाहर का आकार बन रहा होता है, इसको हम अहंकार बोलते हैं। लोगों को लगता है कि बुरा है। क्यों बुरा है? जब आप परमात्मा तक निरंकार की दुनिया में एंटर कर रहे हो तो आपको अहंकार की जरूरत नहीं है। पर अभी तो आप इस दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे सब कुछ आपको बनाना है। Exactly. आपको अपना घर बनाना है, अपनी 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 एक प्रोफाइल बनानी है, अपनी इमेज बनानी है, अपनी मैं वो परिवार बनाना है। तो आपको मैं में तो आगे आप बढ़ रहे हो। एंड इट्स एन अनफेयर वर्ल्ड, इट्स नॉट लाइक वर्ल्ड इज द वे वर्ल्ड इज। Yeah. पर आप तो पहले अपनी कंफ्यूजन खत्म करो। दुनिया में लोगों ने देखिए अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स कर दिया है। वो चैप्टर्स अलग अलग है। एंड एनीवेज, अगर आप अपने आप को कहीं पहुंचाना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, क्या बुरा है इसमें? अपने सपनों को जीने में बुराई क्या है? अपने सपनों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में क्या बुरा है? तो स्वयं के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो किसी, जैसे देखिए, अगर मेरी जेब में 500 रुपए है, मैंने अपने आप को 500 रुपए दिए, मेरे पास है, तो आपको अगर जरूरत होगी तो मैं आपको भी 500 रुपए दे सकती हूँ। यस, नो, मे बी, है ना? मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं आपको भी दे सकती हूँ, पर जो मेरे पास ही नहीं है तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? तो अगर मैं अपने किसी काम नहीं आई तो मैं आपकी क्या खाक काम होंगी? आ ही नहीं सकती। अब कई लोगों को ये बात समझ आने में टाइम लग जाता है। मुझे भाषणबाजी में नहीं पड़ना। आपको समझ आ रही है तो आ जाओ, अपने सपनों के लिए काम करना है तो आ जाओ। स्टार्टिंग तो ऐसी होनी है। आपको पहुंचना है उस पोजीशन तक, उस नौकरी तक, लग जाओ काम पे। चलो, अब अपने अपने सपने तक पहुंचना है, बी सेल्फिश। ओके, अब दुनिया में जो मर्जी बोले, आपको अपनी एनर्जी मेंटेन रखनी है, पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखनी है। सिंपल, एज ए ह्यूमन यू हैव टू एनर्जीज, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना? आपने क्या करना है? अपनी वाली एनर्जी को मेंटेन रखना है। अगर आप वांटेड दुनिया तक पहुंचना, अब जैसे कोई कहे मेरा वांट क्या है, महीने के 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं कहूँगी ओके, यू वांट टू अर्न 5 लाख रुपए इन दिस बिजनेस। कोई बिजनेसमैन है तो फाइन, ओके, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, हमने लिखवा लिया पहले ही। अब मैं कहती हूँ तुम्हारी बीवी जो मर्जी बोले, तुम्हारे फ्रेंड्स जो मर्जी बोले, दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो, तुम्हारे को अपनी पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखनी है। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू रीच 5 लाख रुपए पर मंथ। तुम्हारा सपना है, तुम्हें उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना, है ना? अब आप बोलो कि मैडम फलानी जगह पे बाढ़ आ गई, वहाँ पे इतना नुकसान हो गया, तुम बैठ के न्यूज़ देख रहे हो, तुम बैठ के, भाई तुमने हेल्प करनी है कर दो, बट न्यूज़ देखने से तुम दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बातें भी वही कर रहे हो आपस में, नेगेटिव वाली बातें कि आजकल तो मौसम का ये हाल हो गया, बड़ा बर्बादी हो गई, बड़े दुनिया में ये जो आप बोल रहे हो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आपकी एनर्जी कौन सी बन रही है? नेगेटिव। नेगेटिव। अब आप अपनी वांटेड वाली दुनिया तक जाओगे कि अनवांटेड तक जाओगे? आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी अनवांटेड तक ले जाएगी। वांटेड तक जाना है तो पॉजिटिव एनर्जी बनानी है। तुम्हें क्या जरूरत है भैया उन बोली बातें करने की? दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, करप्शन में क्या हो रहा है, शुरू में अपनी जिंदगी को तारना सीखो, अपनी जिंदगी को पार लगाना सीखो। और जो अपनी जिंदगी को पार लगाता है ना, कहते हैं वो कुलों को तार लेता है। हाँ। पूरी कुलें तार देता है वो बंदा। तो शुरुआत में अपने पे काम करो, अपने को सिखाओ। एरोप्लेन में नहीं बोला जाता कि जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो मास्क निकलेगा, हाँ। है ना? तो क्या कहते हैं, सबसे पहले खुद को मास्क लगाना है, फिर किसी और की हेल्प करनी है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे तो किसी और के भी क्या काम आओगे ना। तो हेल्प मतलब अपने ऊपर काम करना, और इसके लिए मुझे जो वर्ड बोलना पड़े इट्स ओके। ग्रैटिट्यूड क्यों करना है? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचना है। डोंट थिंक कि तुम कोई त्याग कर रहे हो, तुम किसी और का भला कर रहे हो, किसी और पे कोई रहम या किसी पे एहसान कर रहे हो। नहीं, तुम शुक्राने में हो क्योंकि ये एनर्जी तुम्हें तुम्हारे सपनों तक लेके जा रही है। सो ओके, शुरू में ऐसे ही समझो और फिर समझो, सीखो इसको। बट वंस यू स्टार्ट लर्निंग ग्रैटिट्यूड, शुरू में बोलने के लिए बोल रहे होगे नकली यू नो, मतलब जैसे कि मन तो नहीं है बोलने का, थैंक यू करने का, पर चलो बोलने के लिए बोल देता हूँ या सोचने के लिए सोच लेता हूँ। शुरुआत तो करी,
एटलीस्ट शुरुआत तो करी, तो जिसको हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, Yeah. कुछ तो बेटर है चलो पहले से. नाउ वंस यू स्टार्ट बीइंग इन द हैबिट, इट मे बी फेक फॉर यू बट इट्स ओके, स्टार्ट करो, क्योंकि ये तुम्हें सपने तक लेके जाएगा. जी. धीरे धीरे द बुक सेज, आप थैंक यू कह रहे हो, सोच के बताओ क्यों कह रहे हो थैंक यू. अब जैसे मैं बैठी हूँ, मैं आपको कहूँ थैंक यू रंगोली, थैंक यू वेरी मच, बोलने के लिए बोल रही हूँ, पर अब मैं सोचूंगी कि मैं रंगोली को थैंक यू क्यों बोल रही हूँ. दिस इज हाउ द ग्रैटिट्यूड ट्रेनिंग इज हैपनिंग. कि इंटरनली आपसे ये सवाल वो पूछ दिमाग लगवाएगा आपसे, सोचो क्यों बोल रहे हो. तो मैं, इसकी पूरी लैंग्वेज है. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू रंगोली बिकॉज शी इज टेकिंग सच अ वंडरफुल इंटरव्यू विद मी. तो आई विल बी सेइंग समथिंग क्योंकि रंगोली मेरे साथ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कर रहे हैं. And this is how you will be putting your mind. This is called neuro-linguistic programming. NLP. आप अपना दिमाग चेंज कर रहे हो इस समय. Your mindset will be slowly transforming towards finding things. Why are you grateful for? Now, बोलने के लिए बोल रहे हो, सोच के बोल रहे हो, सेकंड स्टेप आ गया. धीरे धीरे आफ्टर 20 days of practice आप सच में फील करना शुरू कर देते हो. अभी तक तो फील कर ही नहीं रहे थे, कभी आपने शुरू ही नहीं किया बोलना ना सोचना, तो आप फील करके बोलने लग जाते हो कि लाइक आप कुछ बोल रहे हो, किसी को थैंक यू कर रहे हो. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, पहली बार का मैं आज भी सोचती हूँ ना, मुझे वो एक्सपीरियंस याद आ जाता है. यू नो, आई वॉज ड्राइविंग ऑन द रोड एंड बहुत गर्मी के दिन थे और मैं प्रैक्टिस कर रही थी. तो ना सड़क के ऊपर वो कोरोना के दिन थे, कोविड के टाइम से, एंड आई वॉज ड्राइविंग. तो किसी ने मेरी कार रोकी, वो ट्रैफिक वाले होते हैं ना, कार रोकी. तो उन्होंने कुछ पेपर मांगे होंगे, तो मैंने दिखा दिए होंगे उनको, पर बड़ी गर्मी थी उस दिन. ऐसा लग रहा था भाई कैसे खड़े हैं सड़क के ऊपर ये लोग, मतलब मैं तो इसी कार में थी. तो आई वॉज अबाउट टू ड्राइव, मैंने दिखा दिए पेपर कि मैं ट्रैवल क्यों कर रही हूँ, चलो मैं चली जाने. तभी से मैं रुकी. मैंने कहा सर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. उन्होंने कहा क्या? बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिस सेइंग, सो आई रियली वांट यू टू से थैंक यू टू यू. कहते थैंक यू क्यों? हमें तो लगा कि लोग हमें बोलते हैं, हमें रोकते हैं, परेशान करते हैं उनको. मैंने कहा सर लोग अपने अपने घरों में सेफ बैठे हुए हैं इस समय. आप देखिए कितना रिस्क लेके सड़कों पे खड़े हो. इवन ये जो चेकअप भी कर रहे हो आप हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हो. इतनी धूप में, इतनी चिलचिलाती लू में, गर्मी के मौसम में आप हमारी सेफ्टी के लिए सड़क पे खड़े हो. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. एंड यू नो व्हेन आई सेड इट, I was not saying because I wanted to say it. I was thinking why I'm thankful for him. And I could really feel it. कि कितनी मेहनत करते हैं लोग सड़क में, पोल्यूशन में, धूप में, बारिश में, ठंड में खड़े रहते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले जो लोग होते हैं. Why? So that the law and order is maintained on roads. And he's really standing. And when I was saying it, I had tears in my eyes suddenly. You actually felt it so strongly. I don't know. I had tears in my eyes. मैं बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए. बिकॉज जब आप कुछ बोलने के लिए बोलते हो, फिर सोच के बोलते हो, धीरे धीरे आप दिल की गहराइयों से उसको सच में फील भी करने लग जाते हो. एंड बिकॉज आई वॉज सेइंग इट फ्रॉम माई हार्ट, इवन दैट पुलिसमैन 6 feet टॉल, तगड़ा, इतना बोल्ड, जो भी वहाँ पे खड़े थे पुलिसमैन, इवन ही हैड टेरी आईज. उनकी आंखें भी नम हो गई. मैडम आप ही बोल रहे हो ऐसे, दुनिया थोड़ी ना सोचती है ऐसे कि हम कुछ कर रहे हैं. लोगों को तो लगता है उनको तंग करने के लिए खड़े हैं सड़क के ऊपर. आई सेड नो, यू आर डूइंग अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर कीपिंग दिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ऑन द रोड. एंड ही सेड थैंक यू मैम. You know, this is how the beautiful world of humanity begins. And this is where the gratitude is the pivotal practice to really bring out the best inside you. Agreed. And I'm sure कि इतना beautifully, इतने सुंदर तरीके से gratitude कोई और एक्सप्लेन नहीं कर पाता. नहीं, बहुत करते होंगे, but I had this opportunity to be here. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है gratitude समझकर आपसे. And now that we understood gratitude, अब जो मैंने different aspects की बात की थी, हम उनकी बात करते हैं. मान लीजिए हमें हमारी लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, वेल्थ को रखना है, बिकॉज आई थिंक यू नो लोग कहते हैं वाई टू बी मटीरियलिस्टिक, बट आई फील इफ़ यू वांट टू एन्जॉय द बाउंड्रीज ऑफ दिस वंडरफुल ब्यूटिफुल लाइफ, वेल्थ इज़ अ बिग रिसोर्स. तो वेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे अबंडेंट हुआ जाए वेल्थ में? See, you are living in a physical realm. Yes. जो दिखती दुनिया है, दिखती दुनिया में हर चीज़ दिख रही है. घर दिख रहा है, गाड़ी, हीरे, सोना, पैसे, हर चीज़ दिख रही है. तो विजिबल रेल्म के अंदर जब आप वेल्थ देखते हो, उसको एंजॉय करना आपका परम कर्तव्य है. बिल्कुल. यू आर हेयर ऑन प्लैनेट अर्थ टू एंजॉय द हेवंस अवेलेबल. मतलब हेवंस किसे कहते हैं? आई एम टेलिंग यू, आई वाज इन रिट्स कार्ल्टन, दैट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन कराबी. जो वहाँ की सर्विस थी, जो वहाँ का इवन ITC
ताज सभी की बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बट समवे यू फील लाइक कि जो ये रूम है, ये जो खाना पीना है, जो पर्सनल बटलर है, जो ये बीच साइड ये जो कैनपीज लगी हुई है मेरे लिए, यही तो होता होगा हेवन में भी। हाँ हेवन में यही तो होता होगा, और एटलीस्ट ये पार्ट है उस हेवन का, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन है, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली में आप इस जिंदगी के अंदर हेवंस भी यही एक्सपीरियंस करते हो, एग्जैक्टली, और हेल भी, प्लैनेट अर्थ पे, और हेल भी यही एक्सपीरियंस करते हो। हेल कर लो ना, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कोर्ट केसेस में जब हम लटक जाते हैं, रिश्तों में हेल आ जाता है, ये तो सो मेनी हेल्स। नाउ सेइंग दैट हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ इनटू योर लाइफ, अबंडेंस ऑफ गुडनेस, वेल्थ। तो पहले तो लिख लो वेल्थ में क्या क्या चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट मनी, इफ यू वांट प्रॉपर्टी, इफ यू वांट अ प्लॉट फॉर योर फैक्ट्री, यू नो वेल्थ कैन बी इन एनी विच फॉर्म। तो चाहिए आपको जो चाहिए, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड कैसे काम करेगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बुक आपको 30 डेज में ट्रेन करती है, बट फॉर्मूला क्या है, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। If you are grateful for something, you'll be given more of it. अगर आप किसी चीज के लिए शुक्रगुजार हो तो आपको वो और दी जाएगी, ये यूनिवर्स का फॉर्मूला है। और अगर आप किसी चीज के लिए ना शुक्रे हो, कंप्लेन कर रहे हो, तो जो अभी आपके पास है ना, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। इफ यू आर कंप्लेनिंग फॉर समथिंग और अनग्रेटफुल फॉर समथिंग, इवन व्हाट यू हैव विल बी डिमिनिश्ड एंड टेकन अवे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जेब में 500 रुपए हैं, अभी इस मौके पे बात करते हैं, 500 रुपए हैं, और आपको ज़रूरत है 5 करोड़ की या 5 लाख की, है ना, तो चाहिए तो वो, पर अभी 500 रुपए हैं। अब अगर आप बोलो कि शुक्र है भगवान मेरे पास 500 रुपए हैं, मेरे पास आज शाम को खाना खाने के लिए पैसे हैं, कल सुबह के लिए भी खाना खाने के लिए पैसे हैं, मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए पैसे हैं, पानी भी पी सकती हूँ, शुक्र है 500 रुपये मेरी जेब में। इफ़ यू आर थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव राइट नाउ, यू विल बी गिवन मोर। ये 500 रुपये धीरे धीरे 600 बनेंगे, 800 बनेंगे, 1000 बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, यूनिवर्स पे छोड़ो। और यही 500 आपको 5000, 5 लाख तक लेके जाएगा। परंतु इस मौके पर अगर आप कह रहे हो, हाय मेरे पास उसे 500 रुपये हैं, हाय मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या होगा मेरा, मैं कैसे खाऊंगी, कैसे फीस दूंगी, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और आप कंप्लेंट कर रहे हो, अनथैंकफुल, यही 500 रुपये धीरे धीरे 400 बनेंगे, 200 बनेंगे, करते करते 1 रुपये बनेगा, और आप कर्जों में चले जाओगे, माइनस में। नाउ थिंग इज, फॉर्मूला यही है, क्योंकि पॉजिटिविटी मैग्नीफाइज थिंग, नेगेटिविटी स्क्वीजेस थिंग्स। मैग्नेटिक फॉर्मूला होता है ये वाला। तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपको प्लॉट और चाहिए, जितने प्लॉट आज तक पास्ट में मिले, इसको हम कहते हैं पीपीएफ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, मतलब लोग बोले तो पीपीएफ किसी एफडी का नाम होगा। इट साउंड्स लाइक दैट। अच्छा ना, अगर आप जिंदगी में किस्मत की एफडी कराना चाहते हो तो ये पीपीएफ का फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट खरीदना है या घर बनाना है, घर क्या करते हैं ना, वेल्थ में घर आ जाता है, आपको अपने सपनों का घर चाहिए, लिख लो कैसा घर चाहिए, मेकअप कंप्लीट डिटेल लिस्ट ऑफ कि 500 गज का चाहिए, 200 गज का चाहिए, प्लॉट चाहिए कि कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, फ्लैट चाहिए, विला चाहिए, जो भी चाहिए आपको पता होना चाहिए ना क्या चाहिए। लिख लो पहले व्हाट यू वांट। नाउ फ्रॉम द पास्ट, बचपन में जो आप पहले घर में कभी रहे होगे, इट मे बी योर दादाज घर, दादा दादी का घर होता है, पापा का घर था, जिसका भी था, यू नो, यू वर लिविंग इन हाउसेज बट यू डिडंट बाय इट। आपको इस तरह से आपको फैसिलिटीज मिली है, पर आपने थैंक यू नहीं बोला उसका। तो जिन भी घरों में आप रहे हो, इवन कभी किसी के घर रहने गए, फ्रेंड के घर, जहाँ पे भी आपने रात को रुके हो, मैं मोटा मोटा ऐसे सिखाती हूँ कि आपने एटलीस्ट एक रात वहाँ पे शेल्टर लिया है, दैट मीन्स आप वहाँ रुके हो ना, तो वो चाहे होटल हो, चाहे कोई धर्मशाला हो, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो किसी चाचा ताया मामा का घर हो, उन सब घरों की लिस्ट बनाओ, उन होटलों की लिस्ट बनाओ जितने याद आ रहे हैं, और हम सबको थैंक यू बोलो कि थैंक यू दादाजी इतना अच्छा घर बनाने के लिए, जहाँ पे मेरा बचपन बहुत प्यारा बीता। थैंक यू मामा जी, मैं आपके घर आता था, रुकता था, और आप मेरे को कितना मज़ा कराते थे। यू नो, यू मे फाइंड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, बट कंप्लेंट करने से तो आप और नेगेटिविटी में जाओगे ना, सपनों से, वेल्थ से दूर हो जाओगे। तो अब हमें ढूंढना है, मैक्सिमम ढूंढना है टू बी थैंकफुल फॉर। पास्ट के थैंक यूज, अभी फिलहाल जिस भी घर में रह रहे हो, किराए के घर में हो, कहीं पर भी रह रहे हो, डजेंट मैटर, उसका थैंक यू करना शुरू करो। कहीं तो रह ही रहे होगे ना, सो मेनी पीपल हु आर लिविंग ऑन रोड्स, जो कि रोड पे सो रहे हैं, रोड पे जाग रहे हैं ना। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इन दिल्ली सम टाइम ऑन फुटपाथ्स, कई एरिया के अंदर। आप कितने किस्मत वाले हो, चाहे आप जहाँ भी रह रहे हो, आपके पास एक शेल्टर है, सिर पे छत है ना, तो बी थैंकफुल दैट यू हैव अ छत अपने सिर के ऊपर। तो जो भी आपके पास अभी, उसके लिए थैंक यू करना है, उस घर के लिए, किचन के लिए, वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए, जो भी है। एंड नाउ जो फ्यूचर में चाहिए, उसका अभी से थैंक यू कर दो। जो आपको वेल्थ फ्यूचर में चाहिए, जो बंगला जो भी चाहिए,
जस्ट राइट डाउन, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू रिसीव दिस वंडरफुल होम इन दिस एरिया। जो भी आपको चाहिए वेल्थ के अंदर, जेवर चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, किसी को यॉट चाहिए, किसी को प्राइवेट जेट चाहिए, अकॉर्डिंगली पीपीएफ चलेगा उसके अंदर। सेइंग दैट, कर क्या रहे हो आप इस समय? आप इस एरिया के अंदर अपने पास्ट की नेगेटिविटी को भी डिसॉल्व कर रहे हो, हटा रहे हो, जिसको हम कहते हैं पापों को धोना। अपने पिछले पापों को धो रहे हो वहां पे जाके ग्रैटिट्यूड करके, और अभी जो फिलहाल के कर्म कर रहे हो उसमें भी ग्रैटिट्यूड डाल रहे हो, यानी पॉजिटिव बीज बो रहे हो। और फ्यूचर की जो चीज़ जो अभी आपके पास नहीं है उसको भी पहले से थैंक यू कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड बिलीविंग इन द फ्यूचर, बिलीविंग इन द यूनिवर्स। सो दिस इज सच अ सिंपल वे टू ब्रिंग अबंडेंस ऑफ गुडनेस इन द एरिया ऑफ वेल्थ। वाह, इसी से हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, लव। और लव से पहले आई थिंक उतना ही इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव, क्योंकि वो कहते हैं ना, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ यू कैन नॉट बी हैप्पी विद एनीबडी एल्स। तो ट्रू लव खुद से पहले कैसे किया जाए? क्योंकि मैम ये अवेयरनेस तो सब में होती है कि हाँ मुझे खुद से प्यार करना चाहिए, आई शुड बी हैप्पी विद माई सेल्फ, आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बट लोग ना उस जोन में आ नहीं पाते हैं। दे टेल दिस टू देमसेल्व्स, और फिर हम रोमांटिक लव पे मूव करेंगे सेल्फ लव को सीखने के बाद। नहीं, लव ही होता है। हाँ। लव कहीं से भी आप शुरू करो लव तक ही ले जाएगा। और लव के बारे में बहुत प्यारी चीज बोली जाती है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। Saying that, प्यार कोई करने की चीज नहीं है, डूइंग में प्यार नहीं है। मतलब प्यार एक वो भावना है, प्रेम एक वो एहसास होता है जो अंदर से अपने आप आ जाएगा। तो आप बोलोगे फिर करना कैसे? प्यार तो कर ही नहीं सकते, प्यार तो होएगा। तो कर क्या सकते हैं? ऐसा मैं क्या करूं कि मैं प्यार में आ जाऊं, प्यार में हो जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं? तो वो करने को कहते हैं ग्रैटिट्यूड। हर चीज में लाइफ इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये बुक में फॉर्मूला है प्रॉपर, इसमें पूरा चार्ट बना होता है। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ गुडनेस, गुड फीलिंग इज लव। लव इज हाईएस्ट। पर लव तक आप पहुंचोगे कैसे? लव तक पहुंचने का जो ब्रिज है वो है ग्रैटिट्यूड। देखिए, आप अगर सपोज पति के, फॉर एग्जांपल हस्बैंड है, हस्बैंड कह रहा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पर आप इतना काम करते हो घर में, सुबह से लेकर शाम तक किचन का काम, कपड़ों का काम, बच्चों का काम, नौकरी का काम, सब काम करते हो, और वो कभी आपको अप्रिशिएट ना करे, कभी आपको ना बोले कि वाओ आपने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, वाओ आप कितने सुंदर लग रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव अ वंडरफुल वाइफ लाइक यू, आई एम सो ग्रेटफुल आपने इतना अच्छा सैलेड बनाया, आई एम सो ग्रेटफुल आपने पूरे घर कितना अच्छे से मेंटेन किया। अगला कभी आपको ग्रेटिट्यूड ही नहीं शो कर रहा, तो प्यार कैसे पता चलेगा प्यार करता है? आई लव यू नकली लोग कहते नहीं है, रहने बोलने के लिए प्यार बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको फेकनेस क्यों फील हो रही है उसके अंदर, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के अंदर वो ग्रैटिट्यूड या वो उस चीज के अंदर सच में जो एप्रिसिएशन या जो गहराई, जो कहते हैं जो फीलिंग्स की गहराई होती है, वो होती ही नहीं है वहां पर। आप बोलने के लिए आई लव यू बोली जा रहे हो। अगर किसी को लव करते हो तो यार बताओगे तो सही ना, व्हाई डू यू लव दैट पर्सन, वो आपके लिए क्या क्या कर रहा है, किस किस चीज के लिए आप उसको अप्रिशिएट करते हो। नॉर्मली आप देखोगे वाइफ्स में और हस्बैंड्स में ये बहुत बड़ी मिसिंग पार्ट होती है कि व्हाट आर यू रियली अप्रिशिएटिंग अबाउट द अदर पर्सन, और किस चीज़ के लिए आप सच में उस बंदे को वाव कर सकते हो या ग्रैटिट्यूड या थैंक यू कर सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, आप एक थैंक यू को करके देखो किस रिश्ते में, आप अपने लिए करके देखो, चलो बाहर को छोड़ो, जेन्युइनली वो थैंक यू फील करना। सेल्फ लव बोला ना, यू वांट टू एक्सपीरियंस सेल्फ लव। यस, एवरी मॉर्निंग यू वेक अप, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड अपने आप को कोई भी 10 चीजें बताओ दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, जो आपकी खुद की हैं, खुद के बारे में अपने आप को अप्रिशिएट करो। आप बताओ, भी मुझे बताओ, व्हाट कैन यू अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर? अबाउट माय सेल्फ दैट आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। ओके, सो आपने बोलना है आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, शीशे में देखकर। ओके, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। वाओ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई सी गुडनेस इन पीपल। वाओ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वाओ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट I understand myself. Wonderful. I'm so grateful that I enjoy my own company. Wonderful. I am so grateful that I get inspired so much by people who can offer me so much. और कुछ अगर करते भी हो आप, अगर ड्राइव अच्छी करते हो, खाना अच्छा बनाते हो, उसके लिए भी कर सकते हो तारीफ। बताओ एक और बताओ। I'm so grateful for my dancing skills. Oh wow. I'm so grateful for my communication. Oh wonderful. I'm so grateful for my faith in a higher power. Wow. I am so grateful for loving children. I am so grateful for loving old people as well. Good. And I'm so grateful for life.
Wow. After saying these few things about yourself, are you feeling positive? Yeah, I'm feeling happier. You As are? you can see my face lighted up. है ना? तो अपने आप के बारे में you feeling nice, Yes. lighter. Yeah. Okay, this is called love. When you feel light, light means रोशनी, हल्कापन. जब आप रोशनी को फील कर सकते हो, उस हल्कापन को फील कर सकते हो, वो लव का एहसास है. वो उस खुशी का, उस प्रेम का एहसास, वो परम आनंद तक जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे. पर इस एहसास को फील करने के लिए आपने बस कुछ अपने आप को अप्रिसिएशंस करी है ना? ग्रैटिट्यूड लैंग्वेज के अंदर आपने अप्रिशिएट किया. अभी तो आप अगर शुरू हो जाओ तो कितना हाँ, कुछ मुझे पता ही नहीं लगा 10 हो गया. मैं और बोलने वाली थी. एंड दिस इज वन. देखिए आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हो. यू आर हैविंग सच अ प्लेटफॉर्म टू बी विद, है ना? क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने अपने आप के साथ पॉजिटिव किया ही होगा. आई एम ग्रेटफुल फॉर स्पीकिंग ट्री. भूल गई मैं बोलना. नहीं, वो तो बढ़ता चलाएगा. टाइम्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग ट्री, योर वंडरफुल बॉस एंड colleagues, certainly they will be there, but this all begins with our own gratitude. Yeah. And the more you are grateful for your own self by this practice. अभी आपने क्या करना है, सुबह उठते 10 बार और रात को जब बिल्कुल सोने जा रही हो ना बेड पर, उससे पहले एक बार मिरर में देख के 10 चीजें बता देना. जैसे दिन भर में आपने कुछ अच्छा, आई एम सो ग्रेटफुल, आई हैव सच ब्यूटीफुल आईज, आई हैव सच वंडरफुल स्किन. अपने आप को अप्रिशिएट करना. देखिए सेल्फ ग्रैटिट्यूड इज डिफरेंट देन सेल्फ ऑब्सेशन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ ऑब्सेशन, दैट्स अ डिफरेंट realm, बट व्हेन यू आर ग्रेटफुल दैट्स अ डिफरेंट realm. सो ये छोटी सी प्रैक्टिस है जो आपके सेल्फ लव को जनरेट करना बहुत स्पीड में शुरू करेगी. और एक बार अपने आप को भर दो, इतना भर दो अपने आप को ग्रैटिट्यूड से सेल्फ को कि डुल डुल के बाहर जाए. जो लोग दूसरों को थैंक यू या ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर उन्होंने अपने आप को ही नहीं किया. जब खुद को ही नहीं दिया तो दूसरे को कैसे दे सकते हो? और जब दूसरे को नहीं दिया तो मिलेगा भी नहीं. कई बार हम कहते हैं कि तू पहले मुझे ग्रैटिट्यूड कर, पहले तू बता मेरे को थैंक यू. हाँ, मेरे अंदर क्या अच्छा है. हाँ, मेरे में क्या अच्छा है. लोग तरस रहे हैं. मैं बताऊं, दुनिया मानवता में अगर देखो, one thing everyone is thirsty about और hungry about is appreciation. आप वोटिंग करा के देख लो. मैं कह रही हूँ पूछ के देख लो. आप लोग जो देख रहे हैं, आप बताओ, आपको ऐसा एहसास होता है कि आपको भी कोई अप्रिशिएट करे, आपको भी एक्नॉलेज करे, आपको भी बोले शाबाश तूने अच्छा काम किया? हर किसी की ज़िंदगी में एक खला, एक खलिस, ये एक वॉइड है जिसको फुलफिल करने के लिए वो ना जाने क्या क्या प्रूफ करता फिर रहा है. दुनिया को, समाज को, पता नहीं परिवार को क्या प्रूफ करना पड़ रहा है कि कोई मेरी तारीफ़ करे कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, कोई मेरी तारीफ़ करे कि मैं एक अच्छी बेटी हूँ, अच्छा पति हूँ, अच्छी बीवी हूँ, अच्छा जो भी बनना चाहता, अच्छा एम्प्लॉई हूँ. आप पूरा काम करते रहो ऑफिस में दिन रात, बेस्ट ऑफ योर आउटपुट इज़ देयर, बट कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा आपको. कैसी फीलिंग होती है ना वो. आई थिंक जब आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो तो दूसरों का अप्रिसिएशन इतना मैटर नहीं करता. दूसरे के अप्रिशिएशन तभी मिलेगी जब आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो. जब आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो तो आपके पास एक बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है, गिव एंड टेक. आपने खुद को गिव किया तो ये आपको अप्रिसिएशन मिलेगी किसी और को देने के लिए. अब आपने दूसरे को अप्रिसिएशन गिव करी तो अब आप उससे टेक कर सकते हो. अब आप घूम के आएगी ना, खुद को दोगे तो ही किसी और को दे पाओगे, और जब किसी और को दोगे तो ही आपको मिलनी शुरू होगी. तो शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल सर्कल की. और ये जो हम बातचीत कर रहे हैं सिस्टमैटिकली, फॉर्मूला बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस बुक के अंदर सिखाया जाता है. मेरे बोलने या आपके बोलने से 1 घंटे में सब बातें कर सकते हैं, पर ABCD सीखने के लिए टाइम लगता है ना. स्विमिंग, हम बैठे बैठे स्विमिंग कैसे सिखा देंगे किसी को? स्विमिंग करने के सीखने के लिए यू हैव टू, कहते हैं ना, पानी में उतरना पड़ता है. तो साइकिल हम बैठे बैठे बातचीत करके, तो साइकिल चलाने के लिए साइकिल के ऊपर बैलेंस बनाना, चलाना, पर एक बार आपने सीख ली तो पूरी लाइफ काम आती है फिर. So that's how the practice of gratitude really works for your life. Very beautifully explained. Ma'am, now that we talked about self-love और खुद से कैसे प्रेम किया जाए, जो आपने कहा कि प्रेम तो बस प्रेम होता है, प्रेम किया नहीं जाता, बट रोमांटिक लव एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हमें कहीं ना कहीं होल की फीलिंग देता है. इसीलिए लोग यूनियन में बिलीव करते हैं, इसीलिए लोग सोचते हैं कि येस आई डू नीड अ काउंटर पार्ट हु कम्प्लीट्स मी. ऑल्दो हम सब अपने आप में कंप्लीट हैं, बट हमें कंपेनियनशिप चाहिए होती है. तो वो ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप कैसे लाइफ में अट्रैक्ट की जाए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट काइंड ऑफ कंपेनियन यू रियली वांट टू हैव इन योर लाइफ. मैं हमेशा बोलती हूँ व्हाट यू वांट, आई एम नो वन टू से. तो अगर सपोज आप हो तो आपको कैसा कंपेनियन चाहिए? मुझे लग रहा है आज पूरा मैनिफेस्टेशन मेरा हो जाएगा, पर मैं बताती हूँ मुझे कैसा कंपेनियन चाहिए. वाइज एंड नॉलेजेबल and emotionally intelligent and happy and positive towards life and
Yeah, somebody who has a purpose and who's doing something with his life. वंडरफुल. सो आपका अगर जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके लिए भी सेम फॉर्मूला है. Yeah. आपकी शादी चाहे 10 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 20 साल, 50 साल, डजेंट मैटर. सेम इंसान होगा. ये जादू हम करने वाले हैं उनके अंदर. और अगर आप अभी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो भी सेम फॉर्मूला ही है. अच्छा. Take a copy, write down detailed features of what you want in your partner. What do you want? Really, आपको चाहिए क्या उनके अंदर? जैसे आपने बोला जो भी, तो मैं इसको कैटेगरीज वाइज बांटती हूँ कि इमोशनली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए. जैसे कोई बंदा कह सकता है कि मेरी केयरिंग हो, कोई कह सकता है एडवेंचरस हो, कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस है. कोई कहता है, जैसे कई लोग चाहते हैं कि बड़ा शांत स्वभाव का हो, किसी को तो लगता है कि भाई जो अपना स्टैंड ले सके, अपने लिए भी हमारे लिए भी स्टैंड ले सके. तो लिखो ना. कई बार लोगों की शादियां हो जाती हैं, मतलब उनको लगता है बड़ा स्वीट सा बंदा होने, स्वीट सा क्यूट सा. स्वीट क्यूट मिल गया. अब बाद में तुम्हें सड़क पे कोई छेड़ रहा है और वो बेचारा कह रहा है चुपचाप चल लो, साइड से. तुम इससे लड़ क्यों नहीं रहे? तुम्हारे में हिम्मत नहीं है? तुम मर्द नहीं हो? तुम इससे लड़ क्यों नहीं रहे? तुम अपने कोई घर में बातचीत, लड़ाई हो जाती है, कोई बातचीत घर में, तो तुम बात क्यों नहीं करते हो? आवाज क्यों नहीं उनसे उठ रही? अरे तुमने तो क्यूट और स्वीट सा बंदा मांगा था. वो स्वीट तो ऐसे ही होते हैं जो बेचारे शांत स्वभाव के प्यारे प्यारे बंदे होते हैं. नाउ डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ एंड अदर्स. राइट डाउन क्लियरली व्हाट यू वांट. If you want a bold and TDH kind of बंदा जो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन या मैचो टाइप का हो, लिखो. जैसे आपने बोला, अगर विजडम वाला, इंटेलिजेंट हो, लुक्स वाइज, इसकी ना कैटेगरीज बना लो. जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स में क्या चाहिए, फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स में क्या चाहिए, मेंटल एट्रीब्यूट्स में क्या चाहिए, स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स में क्या चाहिए, यू नो, हर चीज के अंदर, ताकि आप डिटेल में यूनिवर्स को बताओ कि आपको क्या चाहिए. क्योंकि मिलता सबको है, पर बाद में हम क्यों कई बार कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने ही मैनिफेस्टेशन के टाइम पर कहीं ना कहीं पे काम छोड़ दिया. कि यूनिवर्स को हमने वो सारे क्लियर साइंस नहीं दिए. जैसे आपने कहा कि बस स्वीट मांग लिया, बट साथ में ये नहीं बोला कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोल्डनेस होनी चाहिए व्हेन इट्स रिक्वायर्ड. बिल्कुल. यस. मतलब आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट आई हैव ट्रेन्ड माय डॉटर इनटू रिसेंटली 2 years बैक ना, कि आपको काम आपको करना है. यूनिवर्स इज और टेकिंग योर ऑर्डर. जैसे तथास्तु बोलने के लिए बैठा यूनिवर्स. बिल्कुल. आपने काम कम किया ना. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो प्रॉपर्ली ऑर्डर देते हो ना, कि भैया दो लच्छा नान ले आओ, 2 पराठा ले आओ, या एक रायता है ना, एक पुलाव चाहिए, एक दाल, एक मखनी, और आप बोलते हो भैया परांठे थोड़ा करारा कर देना, या दाल सैलेड भी होना चाहिए. हाँ, सैलेड में थोड़ा नींबू तीखा कर देना. तो आप बताते तो हो ना कि तीखा चाहिए, तड़का वाला चाहिए, थोड़ा कम मसाले वाला चाहिए. सिमिलरली लाइफ के लिए भी ऑर्डर करना सीखो, पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए. नाउ वंस यू हैव रिटन डाउन, अब कई लोग बोलेंगे ऐसे हमारे बोलने से थोड़ा हो जाएगा. हाँ, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट करना सीखा ही नहीं है. जिन्होंने सीखा है उनको मिला है. एग्जैक्टली मिला. यू मीट माई हस्बैंड. आपने भी उन्हें ऐसे मैनिफेस्ट किया? मतलब मैं अभी, मेरी शादी को 30 years होने वाले हैं. तो तब मेरे को मैनिफेस्ट वर्ड नहीं पता था, पर मुझे ये पता था कि मुझे क्या चाहिए. बट आपने ऐसे नोट डाउन किया था? ना, तब नहीं किया था. तभी तो गड़बड़ हुई थी इतने सालों तक. कुछ पॉजिटिव हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ. कुछ साल तो ऐसे ही चले डैमाडोल. फिर उसके बाद मुझे फॉर्मूला पता चला कि वो ऐसे करना होता है. फिर मैंने किया. नाउ यू मीट हिम. जो लोग अब मिलते हैं, उनके फ्रेंड्स मिलते हैं, उनके रिलेटिव्स मिलते हैं, कहते ही इज नॉट द सेम पर्सन, ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ. तो आप में जादुई शक्तियां हैं. आप किसी भी इंसान को कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. द ओनली थिंग इज नोइंग द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. नाउ मैंने अपने हस्बैंड के साथ क्या किया, मतलब कि वो पहले एक तरह के इंसान थे, गुड थे, पर मिक्स कॉम्बिनेशन. तो फिर मुझे कंफर्म हुआ कि भैया मुझे ये चाहिए, जो मेरे को अपने रिलेशनशिप के लिए चाहिए. मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा. जब मुझे फॉर्मूला समझ आया, आफ्टर ऑलमोस्ट 10-12 years ऑफ माई लाइफ, शादी के बाद, मतलब, तो मैंने लिखा प्रॉपर डिटेल के अंदर कि मेरे को रोमांटिक आउटिंग्स पे ले जाएं, मेरे साथ टाइम बिताएं, मेरे साथ बातें करें. जिस तरह मैं दुनिया के लिए सोचती हूँ, बातचीत करती हूँ, वो हमेशा बिजनेस माइंडेड रहते थे उससे पहले. वो भी लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें, वो भी लोगों के भले में, किसी तरह से अपने गुडनेस को यूज करें. अदरवाइज ही वाज द वे ही वाज, मतलब पैसा, मनी, बिजनेस, उसी तरह की सारी उनकी लाइफस्टाइल थी. टुडे ही टेक्स मैजिक बुक की क्लासेस इन द मॉर्निंग. ही रियली कंट्रीब्यूट टू पीपल्स लाइफ थ्रू हिज लर्निंग्स एंड ऑल. तो ये इंसान ऐसा कैसे बन गया? ने लिखा बैठकर प्रॉपर, जो मैं आपको स्टेप्स बताऊं कि आपको लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, सोचना है. ये 5 स्टेप होते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को सच करने के लिए.
जो आपको चाहिए उसको लिखो, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में सुनो, अपने आप की आवाज़ को सुनो। उसके बारे में आपके एक और पॉडकास्ट में हमने इसको डिटेल में बात किया है। ओके, तो मतलब ताकि आपके व्यूअर्स को रहे कि आप पॉडकास्ट सारी देखनी है। तो इन पूरे स्टेप्स को हमने डिटेल में उसमें बताया है। एंड वंस यू हैव रिटन एवरीथिंग, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। मेरे पति के अंदर अगर मैं बोलूँ 100 में से 50 अच्छी बातें थी, 50 कुछ ऐसी थी जो मेरे को वांटेड नहीं थी उस टाइम पर। फॉर एग्जांपल, तो जो वांटेड नहीं है, जो आपको नहीं पसंद, को साइड कर दो। अब उन बातों के बारे में बात करो जो आपको अच्छी लगती हैं, और उसके ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया मैंने जी। मतलब वो बहुत हैंडसम मेरे को लगता था, वो गुड लुकिंग है और वो बहुत हंसाते हैं मुझको। वो कभी कभी मेरे लिए सुबह चाय बना देते हैं अगर मैं बीमार हूँ या मैं घर में मेड नहीं है तो बना देते हैं। तो ऐसे करते करते उनमें कुछ अच्छाइयाँ थी, मैंने उसी को पकड़ के उसका ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। अभी भी जो उनमें अच्छा चल रहा था, बच्चों को प्यार करते हैं, घर के कामों में कई बार हेल्प कर देते हैं, उसका ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। नाउ व्हाट आई वांट इन फ्यूचर कि वो मेरे साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, हम लोग दोनों कपल ट्रिप्स पे जाएं आपस में। एंड और भी जो भी मेरी फ्यूचर वांट्स थी जो उनके साथ थी, 100 में से 99.9% जो मेरी वांट्स थी, ऑल आर फुलफिल्ड राइट नाउ। और आपने ये कितने टाइम प्रैक्टिस किया? आई थिंक हार्डली 50-60 डेज। अच्छा, आपने रेगुलरली उसे लिखा और ग्रेटफुल लैंग्वेज के अंदर इसमें ना एक चैप्टर आता है मैजिकल रिलेशनशिप। ओके, उसको वो उसी को बस आपने कॉपी करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 3 है मैजिकल रिलेशनशिप। तो वो बोलेगा कि जो जहाँ जिस रिश्ते में आपको मैजिक्स लेके आने हैं, उस इंसान की फोटो रखो सामने। तो मैंने द हस्बैंड की रखी, एक मेरा ब्रदर था, एक मेरी भाभी थी, 3 रिश्तों पे मैंने लग के काम किया था उस टाइम पर। और उसने कहा लिखो क्या चाहते क्या उस रिश्ते के अंदर, वो मैंने पहले ही लिख रखा था। देन ओनली थिंग वाज आई वाज डूइंग वाज ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट एंड प्रेजेंट। आप मानोगे नहीं, मतलब अभी मैं जैसे यहाँ बैठी हूँ ना, मैं क्यों बोल रही हूँ टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 7 बजे तक घर नहीं पहुंचेंगी, फोन पे फोन आना लग जाएगा, कहाँ गई तू यार, आजा, अच्छा मैं चला बाहर घूमने चलता है, बाहर खाना खाना। मुझसे ज़्यादा प्लानिंग्स तो उनकी बनी होती हैं, काम से आते आज हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यू नो। he want to spend time with me, he want to take care of me, he want to go out and shopping with me, जबकि मैं नहीं चाहती। अब तो मुझे लगता है ज़्यादा रोमांटिक हो गए हैं। ज़्यादा आपने बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर लिया, बहुत 60 की जगह 30 डेज करना था। And I always wanted a very young looking and healthy and very if you meet him, he looks like hardly 28 or 30 years old. Really? अब मिलना चाहिए सबको। Yes. लोग कहते हैं ये भी आपने मैनिफेस्ट किया। मैंने कहा हाँ, मुझे अच्छा लगता है, स्मार्ट, हैंडसम, you know, very good looking husband. Yes. लोग देखे तो कहे वाह क्या पति पाया है। तो every girl's dream. नहीं, I must say, and even the same trick formula, same formula is being used by or applied by my daughter. And मतलब जो उसने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा उसको मिला अपनी लाइफ के अंदर। But only by using, इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। सेम वही साइंस हमने यूज़ करी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, उसी में से यूज़ करा है हमने। एंड whatever we have gotten for our life, मतलब मैंने अपने हस्बैंड इतना, मेरे हस्बैंड मेरे को लगता था अक्षय कुमार मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो यू नो थोड़ी सी हाइट कम है बस। बाकी जवानी उतनी है। और मेरी डॉटर को ऋतिक रोशन बहुत पसंद था। मुझे भी बहुत पसंद है। You meet her husband then. So much resembling to Hrithik Roshan. So much, मतलब वही same height, personality, dancing, eyes, skin, hair, color, सब कुछ वैसा गोल्डन हेयर जैसे होते हैं। तो I think ये चीजें तुक्का नहीं है, ये साइंस है, फॉर्मूला है, ठीक से सीखो और अप्लाई करो। And I think this book is a मैं कहती हूँ ग्रंथ for every dreamer. अगर आप सपने देखते हो तो आपको यहाँ जाना ही है। For every manifester. If you have a vision for any realm of your life. Definitely मैम। और ये जो रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट है, ये आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हो गया, और बहुत सारे व्यूअर्स ने इससे रिलेट किया होगा, स्पेशली गर्ल्स ने। और इसके बाद मैं तो डेफिनेटली मेरी लिस्ट में और चीज़ें लिखूंगी। अभी तो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई, बट आई ऑल्सो हैव अ लॉन्ग लिस्ट लाइक। Obviously, and you should have. My daughter wrote 200 things. 200 even as small as because कि जैसे कि मेरे इन-लॉज कैसे हो, इनके मतलब पेरेंट्स कैसे हो लड़के के, क्योंकि शादी करने के लिए मैनिफेस्ट कर रही थी ना। इवन उनका इंटरेस्ट क्या हो, वो उठते कितने बजे हो, रात को सोते कितने बजे हो, एवरीथिंग शी रोट। वाओ। हाँ, बिकॉज इफ इट मैटर्स टू यू देन राइट डाउन ना, एटलीस्ट यूनिवर्स को क्लैरिटी तो हो आपको चाहिए क्या। ट्रू। And as we said, कि universe is always ready to give when you ask. But when he will give you, he will take away. आपसे कुछ लेंगे भी, वो है आपके दिल से निकला आभार।
आपकी कृतज्ञता। तो यूनिवर्स इज इन एवरी एलिमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड। वो एनर्जी ऐसे ही बैलेंस होगी। So आप definitely, शुक्रिया मैम। दीजिए, वो आपको आपके सपने देंगे। बिल्कुल मैम। मैम यहाँ पे एक मैं बात आपसे पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार आपने अपने हस्बैंड की बात की कि आपने कुछ चेंजेस अपनी मैनिफेस्टेशन से उनके अंदर लेकर आए, तो क्या हम दूसरे के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? और कहीं ना कहीं ये दूसरे की फ्री विल के साथ थोड़ा छेड़छाड़ तो इज अ नेगेटिव वर्ड, बट दूसरे की फ्री विल के साथ थोड़े चेंजेस नहीं है? हाँ, सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर अपने लिए कर रहे हो, हाँ, आप कोई भी चीज़ अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो, अपने पैसों के लिए कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, कि आपको कुछ चाहिए उस रिलेशनशिप में। आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग इट ऑन अदर पर्सन, यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन प्रैक्टिस, ओन एनर्जी, और उस एनर्जी का रिफ्लेक्शन वहाँ आना शुरू होता है। हाँ, बट आपने मैनिफेस्ट किया और उनकी एनर्जी चेंज हुई। मैंने मैनिफेस्ट किया अपनी एनर्जी के ऊपर। मैंने जब ग्रैटिट्यूड किया, पहले मैं क्या कर रही थी, अपने हस्बैंड में कंप्लेंट ढूंढ रही थी, कंप्लेंट। अब मैंने उनमें ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो मेरे अंदर एनर्जी चेंज हो रही है। अब मेरी एनर्जी की चेंज होने के ऊपर वही सेम रिफ्लेक्शन मुझे उनमें दिखनी शुरू हो जाएगी। ये कमाल का फॉर्मूला होता है। लोगों को लगता है हम दूसरे पे काम कर रहे हैं, नहीं, हम काम अपने पे ही कर रहे हैं। अगर मैं अपने आप के साथ ही गुस्से में हूँ, तो मुझे वही गुस्सा बाहर भी दिखेगा और वही कड़वाहट हर तरफ दिखेगी। पर जब मैं अपने आप के साथ ग्रैटिट्यूड में आने शुरू होती हूँ या अपनी प्रैक्टिस को पॉजिटिव करना शुरू करती हूँ, तो दूसरे, देखिए, आपने कभी ऐसे लोग मिले होंगे, आप अपने घर में नोट करना, अपने फादर को या किसी को नोट करना अपने आसपास में, जो आपके साथ तो एक तरह के इंसान होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो अलग हो जाते हैं, अपनी मम्मी के साथ होंगे तो कुछ और, बीवी के साथ होंगे तो कुछ और। कई बार वो अलग अलग लोगों के साथ स्पेसिस के अंदर उनकी अलग अलग तरह की एक बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि nobody is a fixed way of being, ना, we are human beings are constantly being, हम हर समय बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जो लोग नहीं चेंज कर रहे होते अपने आप को, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक हो चुके होते हैं। चेंज मतलब कुछ ना कुछ तो हम चेंज हो ही रहे हैं। अभी मैं गुस्से में हूँ, एकदम से हंसने लग जाऊँ। अभी मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रही हूँ, एकदम बाहर जाके चिंतित हो जाऊँ, गुस्से में आ जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आई एम अ बीइंग, आई एम चेंजिंग ऑल द टाइम। बीइंग मतलब BEING, बी मीन्स होना, ING मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो आई एम अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बी। जो मेरा होना है वो हमेशा हो रहा है, मैं हो चुकी नहीं हूँ कभी भी, तो हो रही हूँ, तो बीइंग हूँ मैं। सेइंग दैट, जब मैं खुद पे काम करती हूँ तो वो दूसरे इंसान में मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। जिन जिन इंसानों में मुझे जो जो चाहिए, मैं अपने पे काम कर रही हूँ, मैं उस पे काम नहीं कर रही हूँ। अंडरस्टैंड वन थिंग, दूसरे की फीमेल के अंदर वो दूसरों के साथ जो मर्जी हो। जैसे मेरे घर में मैं अपने मदर इन लॉ पे सेम फॉर्मूला करती हूँ, उनका ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। तो हम 3 लोग हैं मेरे घर में, मतलब मदर इन लॉ, उनके पापा जी, देठ जेठानी, देवर देवरानी और मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग 3 कपल्स प्लस मम्मी पापा, 4 कपल्स एक ही घर में रहते हैं। मतलब, और हमारे बच्चे सबके। Now, my mother-in-law, the way she is with my Dharani and the way she is with my Jethani is different, totally different. The way she is with me is so different. कई बार तो मेरी जो दरानी और जेठानी है, वो ऐसे हैरान हो जाती हैं, आपके साथ तो बड़ी प्यार से बात करती हैं मम्मी जी। मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ। There's sign to practice also. मैं ये इसके अंदर पूरा प्रैक्टिस का फॉर्मूला है। मैं अब लिखती हूँ कि मम्मी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, वो इतना टेस्टी अचार बनाती हैं। मैं उनको नहीं कहती कुछ भी, मैं सिर्फ लिखती हूँ। और मम्मी जी को बहुत शुक्रिया, जब मैं घर पे नहीं होती हूँ तो किचन को संभाल लेती हैं, वो बच्चों के ऊपर ध्यान रख लेती हैं। आई एम सो थैंकफुल टू मम्मी जी। मेरी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है ना। तो मैंने उनसे ना कभी कोई बात ऐसी की, ना उनको कुछ बोला, ना टोकना, कुछ नहीं। मैं अपना काम करती हूँ। जब भी हम दोनों के बीच में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी मुझे दिखे, मैं फटाफट कॉपी उठाती हूँ, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर देती हूँ। और अगले दिन वो आती है, तू आजकल बैठती नहीं मेरे साथ बैठ के बातें कर, तेरे साथ बैठ के अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, खीर खा ले। मेरी दरानी जेठानी होती, आपको तो कटोरी में डाल डाल के खीर खिलाती हैं, हमें तो नहीं खिलाती हैं। मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तुम दोनों को कब से बोल रही हूँ प्रैक्टिस करो। तो आप क्या चाहते हो दूसरे इंसान के साथ? इट्स नॉट अबाउट वी आर चेंजिंग द पर्सन, नो, वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द स्पेस बिटवीन अस। कनेक्शन, वो एनर्जी कैसी, आप दोनों के रिश्ते के अंदर जो आपको चाहिए, आप उस पे काम करो बस। एंड आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद मम्मी जी बड़ी खुश होंगी। मम्मी, मैं तो कहती हूँ मैं बहुत किस्मत, आई हैव द बेस्ट ऑफ फैमिली, बेस्ट ऑफ इन-लॉज, बेस्ट ऑफ समधी। And why I'm saying best of, because it's my responsibility to be grateful and appreciate them. So sweet. This is how the more and more goodness will come in life. Yeah.
डेफिनेटली मैम, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने एक्सप्लेन किया कि जब हम दूसरों के लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो हम उस एनर्जी और उस बॉन्ड पे काम कर रहे हैं, हम किसी की फ्री विल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। आपके साथ उसका रिलेशन या उसका कनेक्शन कैसा होगा, दिस इज ओनली प्लेस वेयर यू कैन वर्क। एंड आई एम श्योर मैम कि मेरी तरह ही मेरे व्यूअर्स भी उतने ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कि वो अपनी लाइफ में किस प्रकार अबंडेंस, गुडनेस वाली अबंडेंस अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ के हर एरिया में, और ग्रैटिट्यूड उसका मेन इंग्रेडिएंट है, किस प्रकार वो उस ग्रैटिट्यूड को यूज़ करें। आज के पॉडकास्ट का यही इंटेंशन था एंड इट वाज लवली टू रिसीव दिस नॉलेज फ्रॉम यू। आई एम सो ग्रेटफुल। Thank you very much for practicing and using this knowledge in your life and making all your great dreams come true. थैंक यू सो मच मैम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। Same here. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या आपने ग्रैटिट्यूड को समझा, एक्चुअल ग्रैटिट्यूड की फीलिंग क्या है। देखिए हम सबको पता है कि थैंकफुलनेस है, बट उसे फील कैसे किया जाए, और उसी ग्रैटिट्यूड के थ्रू अपनी रिलेशनशिप्स, अपना सेल्फ लव, अपनी वेल्थ, अपनी पूरी लाइफ की गुडनेस को कैसे बैलेंस रखा जाए, आज हमने यही बात की। तो आई एम श्योर आज के इस पॉडकास्ट के बाद आप डेफिनेटली मोटिवेटेड हैं कि आप अपनी लाइफ में वो सुंदर चेंजेस लेकर आएंगे और गुडनेस लेकर आएंगे और अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को छोटी से छोटी चीज़ों में प्रैक्टिस करेंगे। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा, हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एपिसोड। नमस्ते।